भारत ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया, लेकिन इस बार धमकाया बंदूकों से नहीं बल्कि इंजन से हुआ, और वह भी राफेल फाइटर जेट के इंजन से। दरअसल फ्रांस की दिग्गज एरोस्पेस कंपनी सफ्रान ने ऐलान कर दिया है कि अब राफेल फाइटर जेट का इंजन न सिर्फ भारत में सर्विस होगा बल्कि मरम्मत और रख रखाव यानी MRO का सारा काम यही किया जाएगा, और आने वाले वक्त में यही इंजन बनना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि तेलंगाना की धरती पर सफ्रान की तीसरी बड़ी यूनिट लगने जा रही, जिससे अब पूरी दुनिया की निगाह भारत की तेजी से बढ़ती डिफेंस ताकत पर टिकी, क्योंकि देखा जाए तो वह मेक इन इंडिया का वो रूप है जिसने चीन को बेचैन और पाकिस्तान को परेशान करने के साथ साथ अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अमेरिका को इस बात का डर सता रहा है कि उन्होंने तेजस के जिस इंजन के मामले में धोखा दिया था वह इंजन भी फ्रांस खुद भारत में बना सकता है। आपको बता दें कि यह फ्रांस का वही सफ्रान कंपनी है जिसने राफेल जैसी अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाए, और अब भारत में एक नई कंपनी सैफ्रन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया के नाम से अपना अगला डिफेंस हब खड़ा करी। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। लेकिन दोस्तों कमाल की बात यह है कि यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता, रणनीतिक साझेदारी और तेजी से उभरती डिफेंस इंडस्ट्री का जीता जागता प्राण है कि पहले जो कंपनियां भारत में कदम तक रखने को तैयार नहीं होती थी वह भारत के रणनीतिक जाल में फंसकर भारत के साथ साझेदारी करने के साथ साथ खुद भारत में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन तक करने को तैयार है। अगर आपको ना मालूम हो तो मैं बता दूं कि फ्रांस यूरोपीय देशों में आता है, और यूरोप के जितने भी देश हैं इनमें से किसी भी देश की कंपनियां जो आज भारत में देखने को मिलती हैं, किसी का भी आगमन आसानी से नहीं हुआ है, बल्कि जितनी भी कंपनियां आज भारत में यूरोप को देखने को मिलेगी उसके लिए भारत ने अलग अलग रणनीतियां लगाई हैं। नहीं तो यूरोप को डर होता कि उनकी टेक्नोलॉजी भारत में चोरी हो जाएगी, जिससे उनका धंधा चौपट हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर भारत में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होगी तो उसमें ज़्यादातर भारतीय इंजीनियर और भारतीय लोग ही काम करेंगे। फिलहाल यूरोपीय देशों का डर अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और अब यह भारत पर भरोसा करने लगे। इसीलिए फिलहाल में खबर आ रही है कि अब राफेल में इस्तेमाल होने वाले इंजन को बनाने की मैन्युफैक्चरिंग भारत में जल्दी सेटअप होने वाली है। वैसे तो शुरुआत में यहाँ खासतौर पर राफेल के इमीडिएट इंजन की सर्विसिंग, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का काम होगा, और जैसे जैसे फ्रांस का भरोसा भारत में बढ़ता जाएगा उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो सकती है। यानी आप सोचिए, पहले जब इंजन में खराबी आती थी तो उसे फ्रांस भेजना पड़ता था, अब वही काम होगा हैदराबाद में, जिससे लागत भी बचेगी, समय भी। भारत को मिलेगा तकनीकी अनुभव जो आने वाले कल में स्वदेशी इंजन निर्माण की नींव रखेगा। आपको बता दें कि हैदराबाद में लग रही सफ्रान की यह तीसरी यूनिट है। पहली यूनिट इलेक्ट्रिकल हार्डन बनाती है जो राफेल और लिफ इंजन के लिए, और इस इंजन की खासियत की बात करें तो यह अपनी बेहतरीन एफिशिएंसी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली के कारण जाना जाता है, और जो दूसरी यूनिट है वह इस लिफ इंजन के टरबाइन पार्ट्स बनाती, यानी कि साफ है कि तेलंगाना का हैदराबाद अब फ्रेंच टेक्नोलॉजी का गढ़ बन चुका है, क्योंकि इसी महीने फ्रांस की कंपनी डेसल्ट एविएशन और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम के बीच 4 बड़े प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन हुए, जिसमें अच्छी बात यह है कि अब राफेल विमान में स्ट्रक्चरल सेक्शंस यानी उसका मुख्य ढांचा जिसे फ्यूजला आज कहा जाता है वह भारत में बनेगा। और तो और कमाल की बात यह है कि यह सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए नहीं बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी। कहने का मतलब यह है भारत अभी तक अपनी हथियार या फिर जिनका प्रोडक्शन रूस की मदद से हुआ और जिनका लाइसेंस भारत के पास है उन्हीं हथियारों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है, जिससे कमाई होती थी। लेकिन अब राफेल में लगने वाली पार्ट्स भी भारत से ही एक्सपोर्ट किए जाएंगे, जिससे उस कंपोनेंट से होने वाली कमाई का ज़्यादातर प्रॉफिट मार्जिन भारत को मिलेगा, और उसका कुछ हिस्सा राफेल बनाने वाली डेसल्ट एविएशन भी ले जाएगी। वैसे तो देखा जाए तो अभी भारत का ओवरऑल डिफेंस एक्सपोर्ट 23,600 करोड़ के आसपास है, लेकिन अगर भारत का एक्सपोर्ट जिस तरीके से बढ़ रहा है इसी तरीके से बढ़ता है तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट एक ऐसी ऊंचाई को टच करेगा जिसकी स्पीड रॉकेट जैसी देखने को मिल सकती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ग्लोबल मंच पर जो भारत को पहचान मिलेगी वह भारत का परचम लहराने का काम करेगी,
क्योंकि अब तक दुनिया कहती थी कि भारत राफेल खरीदता है, लेकिन अब कहेगी भारत राफेल खरीदता नहीं बल्कि बनाता है। अब आप सोचे कि फ्रेंच टेक्नोलॉजी भारत आ रही है, इंजन यही सर्विस हो रहा है और साथ ही फाइटर जेट के ढांचे यही बने, तो यह तो भारत के लिए खुशी की बात होगी। लेकिन आखिरकार बेचैन कौन होगा? तो इसमें बेचैन होने वाला सबसे पहला देश है चीन, जो खुद को टेक्नोलॉजी का सुपर पावर बताता है, लेकिन उसके फाइटर जेट आज भी चोरी की तकनीकी पर टिके। इसके बाद फिर बेचैन होगा पाकिस्तान, क्योंकि इनके पास ना अपनी टेक्नोलॉजी है ना ही अपनी नीति। बस अगर इनके पास कुछ है तो सिर्फ JF-70 जैसे दिखावटी नाम। इसके अलावा बेचैन होगा तुर्की, अजरबैजान, जो पहले से ही भारत और आर्मेनिया के बढ़ते डिफेंस संबंधों से घबराए हुए हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारत अब सिर्फ एक खरीदार नहीं रहा, बल्कि वह बन चुका है सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरिंग हब। लेकिन अगर इतना सब कुछ भारत की धरती पर हो रहा हो और भारत की धरती पर कोई बदलाव ना हो, तब यह सब होने का कोई मतलब भी नहीं मिलता। इसीलिए अब सवाल ये आता है कि 2025 के अंत तक क्या बदले। तो इससे देखा जाए तो इस नई यूनिट से 2025 के अंत तक लगभग 150 नौकरियां निकलेगी और 2026 तक उनकी ज्वाइनिंग भी हो सकती, और आने वाले सालों में यह संख्या 750 से भी ज़्यादा हो सकती है। पर असली ताकत इससे भी बड़ी है, क्योंकि भारत को मिलेगा इंजन सर्विसिंग और मेंटेनेंस का तकनीकी ज्ञान, जो भविष्य में स्वदेशी इंजन बनाने का रास्ता खोलेगा। और आप लोग ये बात तो जानते ही हैं कि DRDO का कावेरी इंजन प्रोजेक्ट भी एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। और जब फ्रांस जैसे देश की हाईटेक कंपनियां भारत में MRO सेंटर खोलने जा रही है, तो उन्हें जरूर भारत की इंटेलिजेंट और इंजीनियरिंग की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। और आज आप भले ही देख रहे हैं कि भारत में केवल मेंटेनेंस, सर्विसिंग और ओवरहॉलिंग के लिए सेंटर ओपन किए जा रहे हैं, लेकिन इस बात में दो राय नहीं है कि आने वाले समय में इन्हीं यूनिट में इन इंजनों की मैन्युफैक्चरिंग भी हो जाएगी, क्योंकि भारत का विमान इंजनों के लिए मार्केट ही इतना बड़ा है। एक बार कोई कंपनी भारत में एंट्री मार ली तो उसका भारत से निकलना नामुमकिन है, क्योंकि जब तक फ्रांस की यह कंपनी भारत में रहेगी, तब तक मेक इन इंडिया की मोहर लगाना भी भारत शुरू कर देगा। और जब राफेल जैसी फ्रांसीसी कंपनियां यहाँ निवेश करी है, तो यह सिर्फ व्यापार नहीं कहलाएगा, बल्कि यह भारत और फ्रांस के बीच के भरोसे पर एक नई मोहर होगी। जिस समय कोई इंजन तक नहीं देना चाहता, उस समय फ्रांस आया। बाकी भारत में फ्रांस इतना बड़ा निवेश करके मेंटेनेंस और रिपेयरिंग यूनिट ओपन करने जा रहा है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दें, ताकि भारत धीरे धीरे करके इस टेक्नोलॉजी तक महारत हासिल कर पाए। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।